Hello friend, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Bogley 0.3 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Bogley 0.3 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, Bogley 0.3 mg टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड शुगर को, मतलब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि जब तक कोई भी डॉक्टर, ठीक है, आपको प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, लिख के नहीं देंगे, कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला यह मेडिसिन आपको नहीं देगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी डायबिटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंटी डायबिटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंटी डायबिटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी डायबिटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी डायबिटिक कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो डायबिटीज के खिलाफ जाकर काम करे, उसको कम करने का काम करे, कंट्रोल करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग एंटी डायबिटिक कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एंटी डायबिटिक कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रा इंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होता है, कैसे डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मेडली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मेडली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में 150 रुपए से लेकर 60 रुपए के आसपास होती है। मतलब इसका जो कीमत होता है मार्केट में, लगभग मैं बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, 150 रुपए से लेकर 160 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है और कितने में अवेलेबल हो जाता है, और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देखते हैं Bogley 0.3 mg, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल Bogley 0.3 मिलीग्राम mg, मतलब मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल टाइप 2 शुगर को ठीक करने के लिए किया जाता है। टाइप 2 मतलब डायबिटिक टाइप 2 शुगर को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और कितने अमाउंट में पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है या कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है, इस बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। अब यहाँ टाइप 2 क्या होता है जरा समझिएगा। देखिए, डायबिटीज में 2 टाइप होते हैं, एक डायबिटीज टाइप 1 होते हैं, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 कहने का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, उसको टाइप 1 बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आपको मेडिसिन वगैरह टैबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, तो वो टाइप 2 हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल डायबिटीज टाइप 2 को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसको? डायबिटीज टाइप 2 को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, टाइप 2, इसको टाइप 2 को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब जरा समझते हैं कि कब इसको दिया जाता है, इस मेडिसिन को डॉक्टर आखिर प्रिस्क्राइब कब करते हैं, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, कोई अगर जैसे पहले से मेटफॉर्मिन टैबलेट आपको 500 चल रहा है, ग्लाइकोमेट आपने नाम सुना हो, ठीक है, ये सब अगर चल रहा है, फिर भी शुगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो शुगर बढ़ते जा रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक और मेडिसिन चल रहा है शुगर का, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके साथ अलोंग विथ, जिसको आप कह सकते हो, उसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कब करते हैं, कितना रहेगा, तो ये जानना जरूरी है। कि अगर किसी पेशेंट का आप ब्लड शुगर टेस्ट लेते हैं, फास्टिंग अगर आपका 200 प्लस है, और पीपी, ठीक है, पोस्ट प्राइंडियल जिसको हम लोग बोलते हैं, पीपी अगर
300 के आसपास में हो तब इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि मतलब समझिए कि मेटफॉर्मिन से थोड़ा ज्यादा लेवल चाहिए इसको, तब इसको प्रिस्क्राइब किया। तो फ्रेंड्स सिंपली समझो कि इसको प्रिस्क्राइब तब करते हैं डॉक्टर की एक पहले से डायबिटीज का मेडिसिन चल रहा है, जैसे आपने ग्लाइकोमेट का नाम सुना होगा, मेटफॉर्मिन 500, फिर भी सुनवाई नहीं ले रहा है, ठीक है। तो उसके बाद शुगर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है बॉडी में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको साथ में चलाया जाता है। और मैंने बताया कि फास्टिंग पीपी कितना रहेगा तब इसको ऐड किया जा सकता है। ये बातें हर कोई नहीं बताता आपको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में। और एक और मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर किसी का शुगर ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो आप यूरिन रूटीन करवाइए। अगर उसमें शुगर प्रेजेंट रहे, आप प्रेजेंट करके रिपोर्ट में देखिए, अगर शुगर प्रेजेंट रहे 3+ रहे, तब भी इस मेडिसिन को जोड़ा जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में है कि इस मेडिसिन को कब ऐड करना है, कब प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल तो डायबिटिक मेलिटस टाइप 2 को ठीक करने के लिए किया था। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक शानदार तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इस मेडिसिन को आपको कब जोड़ना है। ये जानना बहुत जरूरी है। डायबिटीज वाले में पेशेंट में बहुत परेशानी होती है बिना जाने, ठीक है, कब जोड़ना है। ये जानकारी अद्भुत मैंने आपको बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये नॉलेज आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया था और कब किया जाता है और कब इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है इस मेडिसिन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग था। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन न दीजिए। ये सब मेडिसिन तो और न दीजिए, क्योंकि ये शुगर, ये क्या है, डायबिटीज पेशेंट के लिए होता है। तो ये सब मेडिसिन आपको और नहीं देना है। एक तरह से मैं सख्त मना करूंगा। अगर आपको जानकारी नहीं तो नहीं दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराते, दूध पिलाते, उसको भी नहीं देना है बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज कहने का अर्थ हो रहा है कि आपके जो आंत है, ठीक है, ये एक इंटेस्टाइन है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन ज्यादा रहता है, ठीक है, जिसको अल्सर भी आप कह सकते हो, पेप्टिक अल्सर, तो उसमें अगर है किसी वैसे पेशेंट जो आंत के इन्फ्लामेशन से सफर कर रहा है, जिसको हम क्रोन्स डिजीज बोलते हैं, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। लिवर डिजीज और किडनी डिजीज वाले पेशेंट को भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि सुटेबल डोज वही बताएंगे कि इसको कितना देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इसका नंबर 1 साइड इफेक्ट है एब्डोमिनल पेन। आपको हो सकता है पेट में क्या हो जाए, दर्द हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो सकता है। फिर कहते हैं स्किन रैश, ये आप जो स्किन देख रहे हैं ना, इसके ऊपर हो सकते हैं लाल लाल के चकत्ते दाने हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके ज्यादा कुछ नहीं, 3 ही साइड इफेक्ट होते हैं। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को वो ऐड कर सकेंगे, प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट शुगर पेशेंट है, ठीक है, अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसका शुगर समझ लो कि फास्टिंग, ठीक है, 200+ रहे, ठीक है, और पीपी 300 के आसपास में रहे, और यूरिन कल्चर का, यूरिन रूटीन का आप रिपोर्ट लेते हो, ठीक है, ब्लड यूरिन से, ठीक है, और उसमें शुगर प्रेजेंट रहे 3++ रहे, तब इस मेडिसिन को बीडी दिया जा सकता है खाना खाने के बाद। लेकिन जनरली जो डॉक्टर होते हैं वो ओडी प्रिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा बच के चलना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं उम्मीद करता हूं कि इसका डोज आपको अच्छे से समझ, ये चीज समझना आपको कि अगर फास्टिंग 200+ रहे, पीपी 300 के आसपास रहे, और यूरिन रूटीन जब आप करवाओ शुगर प्रेजेंट का 3++ डॉट रहे, ठीक है, 3++ चिन्ह है, तो वहां पे बीडी इसको दिया जा सकता है। मतलब इसका मतलब शुगर का लेवल ज्यादा है तभी तो यूरिन से आ रहा है, तो वहां पे भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका डोज बीडी चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर यूरिन में, ठीक है, शुगर की मात्रा ज्यादा हो तो उसको यूरिन से बाहर निकालने के लिए अलग मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ भी, इसके साथ बोगलिपोस के साथ में किया जा सकता है, तो बोगलिपोस के साथ में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोगली 0.3 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कब इसको दिया जाना चाहिए, कब इसको प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं।
और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और जबरदस्त लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।